मॉर्निंग। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपको बताया जा चुका है, पूर्व में सब बता चुके हैं सवाल, उसी पर आज सवाल एक और बता देते हैं, इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। प्रश्न, दो बीजगणितीय व्यंजकों का मस और लस क्रमशः 6p और 42p है। यदि बीजगणितीय व्यंजकों x और y के लिए x धन y बराबर 63p² हो तो 1/x धन 1/y का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न ध्यान से देख लीजिएगा, पूर्व में आपको इस सूत्र पे सवाल बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया। फिर इस पर आपको यह जरूर देते रहेंगे घर से, इसको अपना आप लगाते रहिएगा। फिर ध्यान से देख लीजिए, व्यंजकों में मसा और लौसा कितना दिया गया है, 6p और 42p। बीजगणितीय व्यंजक क्या है, x और y के लिए दिया क्या है, x + y, यानी उनका योगफल कितना दिया गया है, 63p²। वो तो 1/x धन 1/y का मान दिया। हल, पहले सूत्र आपको बता चुके हैं पढ़ाते समय। दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर मस गुणे लस। दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर मस गुणे लस। सूत्र आपको बता चुके हैं, ज्यादा इस पर आपको नहीं कुछ बताना है। अब मान रख दीजिए व्यंजक कौन कौन है, तो x है और y है, तो लिख दिए x गुणे y। दो व्यंजकों का गुणनफल x गुणे y। मसा कितना है, 6p, लसा कितना है, 42p। 6p गुणे 42p, ठीक है। हल कर रहे हैं इसको, तो x में y का गुणा करेंगे तब xy बराबर 6 में 42, यानी 6 में 42 का गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 को 2, 6 चौके 24 से 25, 252। और p में p का गुणा करेंगे तो p²। तो आपका बन गया xy बराबर 252p²। इसे समीकरण 1 बना देंगे। और प्रश्न में दिया क्या गया है, योगफल x + y बराबर 63p²। तो लिख देंगे ज्ञात है में क्या है, x धन y बराबर 63p²। यह हो गया समीकरण 2। पहला है समीकरण xy बराबर 252p², दूसरा है x धन y बराबर 63p²। अब यहाँ पे आपको न विलोपन लगाना है, न प्रतिस्थापन लगाना है, न वृत्त लगाना है। यह समीकरण हल करने के लिए आपको प्रश्न को देखना पड़ेगा। प्रश्न में मान क्या निकालना है, 1/x धन 1/y। तो अपने दिमाग का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। यह नहीं सोचना है कि यहाँ विलोपन लगभग नहीं किया, वज्र लगभग नहीं किया, प्रतिस्थापन नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि विलोपन वज्र पे ही सवाल लगे। अब सवाल को देख करके आंसर निकालते हैं। 1/x 1/y आएगा कैसे, तो समीकरण पे ध्यान देते हैं। समीकरण xy बराबर 252p² है और यह है x धन y बराबर 63p²। तो समीकरण 2 क्या है, x धन y बराबर 63p²। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, यह अपने मन से प्रयोग किए। अब कैसे भाग दिया जा रहा है ध्यान से देखिए, बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों आप जानते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 क्या है, x धन y, x धन y ऊपर हो गया और भाग किससे देना है, समीकरण 1 से, तो x × y, xy नीचे हो गया। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 2 में बराबर के आगे संख्या क्या है, 63p², तो 63p² हो गया। और समीकरण 1 में क्या है, बराबर के आगे 252p², तो 252p² भाग हो गया। बटा कर दिए, बटा का मतलब भाग होता है, तो x धन y बटा xy बराबर 63p² बटा 252p²। p² से p² को काट दिए। अब क्या बचा हमारे पास, अब देखिए लौसा में आप पढ़ते कैसे हैं। जैसे लौसा में कोई भी सवाल आपको मिल जाता है तो आप चाहेंगे तो उसके हर को भाग दे करके अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं। देखिए हम कैसे लिखे हैं, यहाँ है x धन y बटा xy, तो इसे आप लिख सकते
सकते हैं यक्स बटा यक्स, यक्स बटा यक्स वाई, फिर बीच में धन है तो धन का निशान लगा दे, फिर वाई बटा यक्स वाई। यह आंसर लाने के लिए क्यों ये सब हो रहा है, जो प्रश्न पूछा है उसके हिसाब से। तो यक्स बटा यक्स वाई धन वाई बटा यक्स वाई बराबर 63 बटा 252। अब देख लेते हैं कौन कट रही है संख्या। तो यक्स से यक्स कट रहा है, यक्स से यक्स काट दिए, वाई से वाई कट रहा है, वाई से वाई काट दिए, बचा क्या 63 से 252 भी कट रहा है, 63 एकम 63, 63 चौके 252 पूरा कर लिया। क्या बचा, तो 1 बटा वाई धन 1 बटा यक्स बराबर 1 बटा 4। अब इसे सही रूप में लगा दीजिए तो हो जाएगा या 1 बटा यक्स धन 1 बटा वाई बराबर 1 बटा 4। यह आपका आंसर हो गया। अब आपको इसी पर SW देंगे, पहले इसको आप समझिएगा, ठीक। चलिए अब आज का SW देखिए जो आपको लगाना है घर पे। ध्यान से प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 1, दो व्यंजकों का मस यक्स ऋण 7, दो व्यंजकों का मस यक्स ऋण 7 और लस यक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 है। यदि इनमें से एक व्यंजक यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 6 है तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सवाल है, सूत्र आज ही बताए हैं, बस उसी सूत्र पे रख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, दो बहुपदों का मस यम, दो बहुपदों का मस यम और लस यन है। यदि इनमें से एक बहुपद p है तो दूसरा बहुपद ज्ञात कीजिए। यह दोनों सवाल आपका जो है एक ही सूत्र पे, जो सूत्र आपको बताए हैं, दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर मस गुणे लस, उसी पे लगाना है, लगाया